एक क्वेश्चन गारंटी टू द फर्म कर लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स एज सीए प्रोफेशनल फर्म शेयरिंग PSR 343. Y has given a guarantee that fee earned by him for the firm will not be less than 30,000। ध्यान देखें 30 मैंने बॉक्स में कर दिया है, यानी कि Y कह रहा है कि उसकी तरफ से उसके थ्रू फर्म को 30,000 रुपये कम से कम फीस जरूर आएगी, जरूर मिलेगी। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 80,000 वेयर एज बुक्स शो टोटल फी अर्न थ्रू वाई वॉज ₹20,000 ओनली। फर्म को 80 का नेट प्रॉफिट हुआ। अब बेटा नेट प्रॉफिट अलग कहानी है और जो वाई ने बोला है वो अलग है। वाई ने क्या कहा था, मेरी वजह से फर्म की जेब में 30,000 तो आएंगे ही आएंगे। और जब बुक्स देखी गई तो मालूम पड़ा भैया वाई की वजह से केवल और केवल 20,000 आए, यानी सीधे सीधे 30 आने चाहिए थे, आए 20 तो 10 कम पड़ गए। तो भैया वाई से 10,000 रुपये और लिए जाएंगे। अब एक कॉमन सेंस है, फर्म का नेट प्रॉफिट पहले से ही 80,000 है, 10 हमें वाई से और मिलने हैं, तो फर्म की इनकम अब फर्म का टोटल नेट प्रॉफिट अब 80 नहीं 90 का रिवील होगा। ज़रा देखें तो नेट प्रॉफिट 80,000, वाइज कैपिटल शॉर्टेज इन फीस 10,000। भैया उसने बोला था 30 कमा के दूंगा, दिए 20, तो भैया 10 दो फर्म को और। अब फर्म की जेब में बटने के लिए 80 नहीं 80 + 10 90,000 है। हमने 90 को बांटा एक्स वाई और जेड में, किस रेशियो में, 3:4:3 में। क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट या और कोई गारंटी जैसे पिछले क्वेश्चन में थी नहीं है, इसलिए बड़े प्यार से वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 27,000, 36,000, 27,000। अब मेरा बेटा हम चेक करें क्या बुक्स कहीं गलत तो नहीं दिखा रही। तो ज़रा देखो तो बहुत ध्यान से, एक्चुअल नेट प्रॉफिट शेयरिंग एक्स को मिले 27,000, बिल्कुल सही बात है। वाई को ऐसे तो 36 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भैया 10,000 तो उसने अपनी जेब से शॉर्टेज दे दी, यानी एक्चुअल में उसकी जेब में प्रॉफिट केवल 26 गया है और जेड की जेब में आया है 27,000। तो देखें आप, एक्चुअल में नेट प्रॉफिट हमने 80 ही बांटा है। ध्यान दें, वाई यानी कि जो पार्टनर इनकम की गारंटी देता है, अगर उसकी वजह से फ़ीस कम है तो उसे वो फ़ीस की शॉर्टेज फर्म को पे करनी पड़ेगी और इनडायरेक्टली फर्म की टोटल इनकम्स, टोटल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, जैसा इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं।